हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट या सदर कौन है? वो हैं रानिल विक्रमसिंघे। तो श्रीलंका में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले जो है ना, इनके गोटाबाया राजपक्सा ने रिजाइन किया और प्राइम मिनिस्टर में भी रिजाइन किया। उसके बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर आए और प्रेसिडेंट आए, उन्होंने भी रिजाइन किया। तो अब ये आए हैं रानिल विक्रमसिंघे, तो इन्होंने, ये करंट प्रेसिडेंट है। इसी तरह 50th है वॉरेन बफेट, इज 7th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ही बिलोंग्स टू यूएसए से उसका ताल्लुक है। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन एकेडमी। दोस्तों एफआईए में जो जॉब्स आई हैं करंटली, उनके फॉर्म फिल हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्लिप्स आ जाएंगी। तो पहले इसका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके लिए हमने ये गेस्ट पेपर्स बनाए हैं। उससे किस तरह से पास करना है, बहुत ही आसान टेस्ट होता है। अगर आप गेस्ट पेपर से उसकी तैयारी करें, क्वेश्चन से उसकी तैयारी करें और लिमिटेड उसकी तैयारी करें, टू द पॉइंट उसकी तैयारी करें, तो ये गेस्ट पेपर्स आपके सामने है, ये आप हासिल कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है, सब पोस्टों के लिए ये वैलिड हैं। तो स्टार्ट करते हैं एफआईए मॉक टेस्ट 1। हु इज करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के अभी हालिया जो सदर हैं वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन सही है, रानिल विक्रमसिंघे। अब इसमें जो ऑप्शन बोल्ड हुए हैं, ए बी सी डी, इसको बोल्ड किया हुआ है, वो राइट ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम ऑफ यूक्रेन प्रेसिडेंशियल पैलेस? यूक्रेन का जो सदारती महल है, जहां पर उनका सदर रहता है या बैठता है, उसकी ऑफिस है, वो उसको क्या कहते हैं? उसको मेरिन्स्की। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज भी हो सकती है, लेकिन नाम यही है। 3 है, हु इज करंट डीजी एफआईए? अभी एफआईए के डायरेक्टर जनरल कौन है, डीजी कौन है? वो है मोहम्मद ताहिर राय। क्वेश्चन नंबर 4 है, IAEA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ए ऑप्शन इसमें सही है। 5वां है, हेडक्वार्टर्स ऑफ OIC इज सिचुएटेड ऑन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जो मुस्लिम उम्मा की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है जद्दा में। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ड कुरान अपीयर्ड इन होली कुरान फॉर हाउ मेनी टाइम्स? अब ये इस्लामिक का क्वेश्चन है कि लफ्ज जो कुरान है वो कुरान करीम में, कुरान पाक में कितनी दफा आया है? ये 70 दफा आया है। बी ऑप्शन इसमें सही है। 7वां है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज इलेक्टेड फॉर। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उसका जो सदर होता है वो कितने टाइम के लिए इलेक्ट होता है? वो 12 महीने या 1 साल के लिए इलेक्ट होता है। यानी जब भी उनका सेशन होना होता है ना जनरल असेंबली का, तो उससे पहले वो इलेक्ट हो जाता है और फिर वो 1 साल के लिए उसका सदर रहता है। जिस तरह से नॉर्मली सितंबर में सेशंस होते हैं, तो उससे पहले उनका इलेक्शन हो जाता है और जो नया सेशन है उसको हेड वही करता है। 8वां है, एयर हेड मीन्स। अब ये मुहावरा है, एयर हेड का मतलब ये है कि एक स्टूपिड पर्सन, जिसका दिमाग में जो है वो कोई बात समझ ना आए उसको, या जो बिल्कुल अहमक हो। यानी उर्दू में भी जैसे हम कह देते हैं ना कि इसका दिमाग जो है वो अकल से खाली है या दिमाग खाली है, वो उससे थोड़ा इसकी मुमासलत है। 9वां है, एडवर्सरी इज अ सिनोनिम। यानी एडवर्सरी किसका सिनोनिम है? बी ऑप्शन सही है, ओपोनेंट। 10वां है, अ पर्सन हु स्टडीज रॉक्स एंड सॉइल्स इज नोन एज जियोलॉजिस्ट। 11वां है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 25, 30, 35, 40? अब इन नंबर्स का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? तो उसका सही आंसर बी है, लेकिन फिर भी आप इसको वेरीफाई करेंगे, इसको मेथड के थ्रू सॉल्व करके फिर जो है ना इसका आंसर देंगे। जो भी मैथ के क्वेश्चंस हैं आप उनको जरूर सॉल्व करें ऐसे, क्योंकि इसके ऊपर रट्टा तो लगता नहीं है, नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के आ सकते हैं। अपोजिट ऑफ हॉस्टाइल इज। हॉस्टाइल का अपोजिट क्या है, यानी उसका जो एंटोनाइम है वो क्या है? वो है फ्रेंडली। हॉस्टाइल का मतलब होता है कि किसी की तरफ जो है ना वो गुस्सा रखना या दुश्मनाना जो है वो रिलेशन होना। तो फ्रेंडली का मतलब है दोस्ताना। 13th है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? इस्कंदर मिर्जा। बी ऑप्शन सही है, इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल यानी चौथे गवर्नर जनरल थे। उसके बाद फिर हमारा आइन जब आया तो उसमें प्रेसिडेंट जो है वो
बन गए, गवर्नर जनरल की सीट खत्म हो गई, तो इसलिए सिकंदर मिर्जा को फिर टाइटल मिल गया फर्स्ट प्रेसिडेंट का। तो इसलिए आखिरी गवर्नर जनरल और पहले सदर थे। बी ऑप्शन सही है। 14th है विच एनिमल ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल फॉर ज़कात। अब ये जो 4 एनिमल्स हैं, ऑक्सन, शीप, हॉर्स, एलिफेंट, इनमें से कौन से जानवर के ऊपर ज़कात नहीं लगती? ठीक है, यानी आप घर में अगर आपके पास है ये जानवर तो उसके ऊपर ज़कात नहीं लगेगी। तो एलिफेंट, हाथी। बाकी ऑक्सिन यानी बैल जो है उसके ऊपर भी लगेगी, गाय के ऊपर भी लगेगी, भेड़ बकरियों के ऊपर भी लगेगी, घोड़ों के ऊपर भी ज़कात देनी पड़ेगी, लेकिन एलिफेंट के ऊपर आपको ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। 15th है उरी इज सिचुएटेड इन। उरी जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जहां पर एक अटैक भी हुआ था उरी के ऊपर, और फिर इस तरह से जो है ना इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में थोड़े रिलेशन टेंस हो गए थे कि ये पाकिस्तान ने हमला करवाया है मुजाहिदीन से या दहशतगर्दों से। इंडिया के जो फौजी थे वो इसमें मारे गए थे। तो उरी इसलिए मशहूर है और हेडलाइंस में है, पूछ सकते हैं। 16 है बंदे अली रिलेशन विद कायद आजम। बंदे अली का कायद आजम के साथ रिलेशन क्या था? तो वो भाई थे कायद आजम के। 17 क्वेश्चन है कैमल्स लेस देन डैश आर ज़कात फ्री एज एस्टेब्लिश्ड बाय होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। अगर आपके पास ऊंट हैं और वो 5 से कम है, यानी 5 से कम ऊंट हैं अगर आपके पास, तो उनके ऊपर ज़कात नहीं है, फ्री फ्रॉम ज़कात है। अगर 5 हैं तो उसके ऊपर ज़कात लगेगी। बी ऑप्शन इसका सही था। 18th है शीप एंड गोट लेस देन डैश आर ज़कात फ्री। 40 से कम अगर भेड़ बकरियां हैं आपके पास तो उनके ऊपर भी ज़कात नहीं लगी, यानी ये बेंचमार्क है। 5 ऊंट, 40 भेड़ बकरियां, इसके ऊपर ज़कात लगेगी, इससे कम के ऊपर नहीं लगेगी। ड्रैगन इज अ सिंबल ऑफ, चाइना का सिंबल है, चीन का सिंबल है ड्रैगन। 20th है जिहाद बिकेम फर्ज इन विच हिजरी ईयर। ज़कात कब फर्ज हुई? 2 हिजरी में। ए ऑप्शन सही है। 21 है गज़वा बदर वाज फॉट इन विच हिजरी ईयर। गज़वा बदर कब हुई थी? 2 हिजरी में हुई थी। JCPOA वाज साइंड बिटवीन विच कंट्रीज। ये JCPOA एक एग्रीमेंट था ईरान और P5+1 यानी जो सुपर पावर्स थी और जर्मनी और फिर यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन के कुछ जो है वो मेन स्टेक होल्डर्स थे, कंट्रीज थे, उनके दरमियान ये एक मुआहदा हुआ था ईरान के जौहरी हथियारों के ऊपर। ये ओबामा के दौर में हुआ था, जिसकी वजह से यानी ईरान अपने जौहरी मंसूबे को थोड़े टाइम के लिए रोकेगा या कम करेगा, और उसके ऊपर सैंक्शंस हटा दी गई थी और बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए थे अमेरिका के और वेस्ट के ईरान के साथ। और ट्रंप ने इसको आके फिर जो है वो इसमें मसले मसाइल क्रिएट किए, इसको पीछे ले गया। ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको फिर फास्ट किया। तो ए ऑप्शन सही है, ईरान विद P5+1 टुगेदर विद यूरोपियन यूनियन, इनके साथ ये मुआहदा हुआ था। P5+1 मैंने आपको बता दिया 5 सुपर पावर्स हैं, यानी अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चीन और यूके, ये 5 सुपर पावर्स हैं। इसके साथ जर्मनी, P5+1 का मतलब यही होता है, जर्मनी और 5 सुपर पावर्स और बाकी यूरोपियन यूनियन। 23 है द स्टडी ऑफ वार्स इन विच द होली प्रॉफिट पार्टिसिपेटेड इज कॉल्ड। गज़वात कहते हैं उसको, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो जंगें लड़ी या जिसमें पार्टिसिपेट किया। 24 है रोहतास फोर्ट इज सिचुएटेड नियर जहलम, इट वाज बिल्ट बाय शेरशाह सूरी ने ये बनाया था रोहतास फोर्ट, और ये मियांवाली के जहलम के पास है। हयाते जावेद रिटन बाय अल्ताफ हुसैन हाली इज ऑन द लाइफ ऑफ, ये सर सैयद अहमद खान की जिंदगी के ऊपर है हयाते जावेद। किताब लिखी किसने? अल्ताफ हुसैन हाली ने। ए ऑप्शन सही है। 26 है द ओल्डेस्ट बिराज ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में सबसे पुराना बिराज कौन सा है? वो है सक्खर बिराज, 1932 में ये बना था। टांडा डैम बिल्ट इन 1965 ऑन द रिवर कोहाटटोई, बी ऑप्शन सही है। 28 है व्हेन डिड इमाम बुखारी डाई? 1 सितंबर 870 AD, 28वें का बी ऑप्शन सही है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर्ड इन विच ईयर? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुआ था, जब क्यूबा ने USSR या रशिया की मदद से वहां पर मिसाइल लगा दिए थे अमेरिका के खिलाफ, तो इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। 1962 में से हुआ था।
38 है विच इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान कंडक्टेड जनरल इलेक्शन ऑफ 2018 2018 के जनरल इलेक्शंस कौन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कंडक्ट करवाए थे? जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा खान। 31 है द इंडस सागा एंड मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बुक इज रिटन बाय एतजाज एहसन ने ये बुक लिखी है। बी ऑप्शन सही है। व्हेन द पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप स्टार्ट्स एंड एंड जून से लेकर सितंबर तक खरीफ की जो फसलें होती हैं उनका सीजन होता है, और इसी तरह रबी का जो सीजन होता है वो अक्टूबर से मई का होता है। ए ऑप्शन सही है 33 का, और 32 का भी ए ऑप्शन सही है। 34 है लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ एथलेटिक्स ऑफ पाकिस्तान वाज प्रेजेंट इन इस्लामाबाद। सबसे बड़ा स्टेडियम एथलेटिक्स का पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है। फॉर हाउ मेनी डेज डिड होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम स्टे इन मक्का आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। जब मक्का को फतह कर लिया गया 8 हिजरी में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ 15 दिन क़याम किया था, वहाँ रुके थे 15 दिन फतह करने के बाद। विच हैज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी अमंग द फॉलोइंग। 36 का बी ऑप्शन सही है। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है इनमें, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेज से कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। अर्थ जमीन के सबसे करीबी प्लैनेट कौन सा है? वीनस जिसको कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। PLO हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। PLO का हेडक्वार्टर कौन से मुल्क में है? फलस्तीन में है। अभी जिसके महमूद अब्बास हेड हैं फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 39 है इंड्योरिंग पीस ऑपरेशन रिफर्स टू। इंड्योरिंग पीस ऑपरेशन कहाँ पर हुआ था? ये अफगानिस्तान में जो जंग हुई थी वार ऑन टेरर, उसका नाम था इंड्योरिंग पीस ऑपरेशन। 40th है एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन लाहौर में है ये यूनिवर्सिटी। ए ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉटेज इंडस्ट्री। इनमें से कॉटेज इंडस्ट्री किसको कहा जाता है? हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से जो बने हुए बर्तन होते हैं या चीज़ें होती हैं उनको कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब ये है कि बहुत छोटी इंडस्ट्री जो घर में भी शुरू कर सकता है कोई। सी ऑप्शन सही है। 42 है द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज। डेयरी फार्म्स जो है उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज टेक्सटाइल। सी ऑप्शन सही है। माइक्रो मीन्स ये वो वाला छोटा वाला माइक्रो नहीं है, ये माइक्रो यूनिट्स के साथ लगता है। 44th का डी ऑप्शन सही है। मिलियंथ पार्ट सही है। माइक्रो में 6 सिफर होते हैं। 45th है कार्ल मार्क्स प्रेजेंटेड हिज आइडियाज इन हिज फेमस बुक या वर्क दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने अपने आइडियाज दास कैपिटल उनकी किताब थी उसमें जो है वो अपने प्रेजेंट किए थे, जिसमें ये कम्युनिज्म का था और जो प्रोलेटेरिएट और जो है वो एलीट क्लास का था कि इन दोनों में क्लैश है और ये जो है वो कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगा, कम्युनिस्ट आगे आएगा। ये सारे जो है वो दास कैपिटल में इन्होंने अपने आइडियाज़ लिखे थे। 46 है कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। हाई एलिप्टिक ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं। और कॉमेट्स वैसे होते कहाँ हैं? मार्स और जुपिटर के दरमियान में ये घूम रहे होते हैं। 47 है अल हिलाल वाज रिटन बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या ये मैगजीन था अल हिलाल? 48 है 2017 कुर्दिस्तान रीजन रेफरेंडम फॉर इंडिपेंडेंस फॉर विच कंट्री। 2017 में जो कुर्दिस्तान में रेफरेंडम हुआ था वो इराक से आज़ादी का रेफरेंडम था। ए ऑप्शन सही है। 49 है इन इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम मीन। इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम का क्या मकसद है? स्टेट ऑफ बैलेंस। ठीक है, जब बिल्कुल चीज़ें स्मूथ चल रही हो, ना कोई ज़्यादा हो ना चाहिए कोई चीज़ कम हो, तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी अगर इस एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों बराबर हैं तो उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। 50th है वॉरेन बफेट इज 7th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। दुनिया का 7वां अमीर तरीन आदमी है। ही बिलोंग्स टू USA। बी ऑप्शन सही। अब ये 7वां मैंने कह दिया, लेकिन आपने फिर भी आज इसको चेक करना है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी ये कंप्लीट सॉल्व पेपर की लिस्ट भी देख सकते हैं और ये बुक भी आप हासिल कर सकते हैं।
ये इसका कंटेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ये टेस्ट कंडक्ट करती है, इससे पहले आपको कहीं भी ये इंटरनेट से ये नहीं मिलेंगे, और जिन्होंने अटेम्प्ट किए थे उनसे आइडिया लेकर ये हमने सिलेबस के हिसाब से गेस्ट पेपर्स बनाए हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, आप कंटेंट देखकर अच्छे से फिर ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तैयारी इसमें से आपकी हो सकती है अगर ये टू द पॉइंट आप गेस्ट पेपर्स पढ़ेंगे। और इसके अलावा हमारे टाउन ऑफिसर प्रिंसिपल ऑफिसर की भी बुक्स हैं, उसके भी ग्रुप्स हैं, एफबीआर के भी गेस्ट पेपर्स हमारे पास हैं, और आईबीए ग्रेड 5 से 15 के भी गेस्ट पेपर्स हैं। टाउन ऑफिसर म्यूनसिपल ऑफिसर के भी हज़ारों लोगों ने ये ऑर्डर किए हैं, वो पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इसी वजह से अभी एफआईए के भी हमने गेस्ट पेपर आउट किए हैं। तो जिन लोगों को ये गेस्ट पेपर्स चाहिए वो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल इसमें मिल जाएगी। तो फिल वक्त इतना ही, थैंक यू।